नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन और चूंकि समय आपके पास अब कम है तो ये जो समय बचा हुआ है इसमें आपको कैसे रिवीजन करना है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही समय आपको ये तय करवाएगा कि आप इस बार मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना। और कई सारे क्वेश्चन हैं, सभी का जवाब मिल जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन मैंने देख रहा था आप लोगों का कि कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम भी आ रहे हैं अब, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है ये अब तय कर दी है, जाहिर सी बात है जब मॉक टेस्ट को एनालिसिस कर रहे होंगे तो उस समय आप 1/3 नेगेटिव को ध्यान में रख के कर रहे होंगे, है ना। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रिवीजन अब जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 9 बीपीएससी के लेके 2023। ये सबसे देखिए, एक आप लोगों के लिए इस बार का जो प्लस पॉइंट है, इस बार सीटों की संख्या देखा जाए तो ठीक ठाक है। और फॉर्म जो है, फॉर्म की बात कीजिए फ्रेंड्स, फॉर्म बहुत कम फिलअप हुआ है। अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा निकाल के देखूँ तो इतना कम जो फॉर्म जो था ये नहीं फिलअप हुआ था। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो गया, नहीं, ठीक है, लेकिन पिछले साल के कंपेयर में देखा जाए तो कंपटीशन कम है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भाई ठीक है, अब हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, रिवीजन कैसे करें। मैं तो कहूँगा अभी भी छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसा है जिस पे आपकी कमांड बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे एक एक करके। आइए, आपकी परीक्षा में 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें अब 1/3 निगेटिव कर दिया गया है, जिसे कि आप सभी लोग जानते हैं, है ना, 1/3 निगेटिव है। और साथ में अब जो है ऑप्शन भी 5वां ऑप्शन था जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था, उसे हटा दिया गया है, 4 ही ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो ये जो 150 क्वेश्चन है आपका जो फोकस होना चाहिए। अब देखिए, रिवीजन करने का सबका अलग अलग अपना तरीका होता है। तो ये जो आप और कई सारे टॉपर का भी आपने देखे होंगे, क्योंकि ये सभी लोग इसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि तरीका मेरे हिसाब से संख्या ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर आप करंट अफेयर्स को पकड़ते हैं तो यहाँ से ये आपको करंट अफेयर्स जो है 30 से 35 नंबर आपको दे रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर अगला सेक्शन देखिएगा तो ये साइंस आपको दिख रहा होगा, जो कि आपको यहाँ से 30 नंबर दे रहा है। देखिए, प्री एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कुछ ऐसा सेक्शन है जिन पे बहुत आपके अच्छे से कमांड होना चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री की बात की जाए, ये भी देखिएगा तो आपको लगभग 30 से 35 नंबर देता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है स्पेशल बिहार, और इसकी बात की जाए तो ये भी आपके एग्जाम में लगभग जो है 20 से 25 नंबर देता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल गया है कि ये जो 4 सेक्शन, 4 जो ये जो मेजर सेक्शन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे रिवीजन जो जब आप रिवीजन करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आप रिवीजन करते हैं ये चारों सेक्शन को, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा गहराई में जाना है। गहराई में जाने का मतलब ये है क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहता है आपको पता होगा, तो कुछ इजी क्वेश्चन, हालांकि मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लेकर यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा हुआ बना देते हैं, यार बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ ये सबसे आसान है, सबसे आसान है जो है, इसमें नंबर लाना सबसे आसान है। मैं कह रहा हूँ ना सबसे ईजी है, तरीका आपको पता होना चाहिए। अभी बता दूंगा तरीका भी, जरा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब आपका इसका रिवीजन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपने जो भी मैगजीन फॉलो किया होगा, जाहिर सी बात है आप अभी तक जो भी मैगजीन पढ़ते आए हैं, तो अब क्या करना है, उसे बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, मैगजीन सभी ठीक होते हैं, है ना, लेकिन मैं आपको कहूँगा आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि भाई इसका कंटेंट सही होना चाहिए, है ना। तो आप जाहिर सी बात है उसको रिवीजन कर रहे होंगे। इसके अलावा अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप बता दीजिए कि हम अभी कौन से मैगजीन को फॉलो करें। तो अभी मैं बता दूंगा, अगर आपने करते आ रहे हैं तो ठीक है, या फिर आपको डाउट है तो मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। साइंस के लेके मैं तो आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि भाई आपने अभी तक जो भी सोर्स फॉलो किए हैं अब उसी को बार बार करना है। क्या करना भैया, बार बार आप इशू को रिवीजन करना है, जो भी सोर्स फॉलो किया है ना। साथ में अब मैं कहूँगा अभी भी टाइम है, आप MCQ जरूर लगा लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव जरूर लगा लीजिएगा NCERT का, ये बहुत ही कारगर साबित होगा NCERT का। तो ये जरूर करके जाइएगा। कहाँ से कहाँ तक, तो आप करिएगा 6ठी क्लास से लेके 12 तक, 12 क्लास तक कौन सा, देखो 6ठी से लेके 10वीं तक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो करना ही करना है, लेकिन बायोलॉजी का जो एक सेक्शन है उसको 11th का भी कुछ टॉपिक और 12th का भी कुछ टॉपिक करना होता है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना जरूर करना है। जो भी बुक आपने थ्योरी के रूप में फॉलो किया होगा या फिर जो भी लर्नर बुक को फॉलो किया होगा उसको करना ही करना है, उसके बाद इसे जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री की बात की जाए तो मैं फिर से अगेन कहूँगा कि हिस्ट्री के लिए आपने जो भी अभी तक सोर्स फॉलो किया है उसको जाहिर सी बात है करेंगे। इसके अलावा अब जो है आपको मैं कहूँगा ओल्ड NCERT को मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, चाहे एंसेंट के लिए हो, चाहे मेडिवल के लिए हो, चाहे मॉडर्न के लिए हो।
कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ करके जाना, आप दूसरे से बेहतर की करेंगे, ठीक है। तो ओल्ड के लिए जैसे आपको पता है कि ये जैसे एंशिएंट की बात की जाए रामशरण शर्मा की है ना, रामशरण शर्मा की है। एंशिएंट की बात की जाए तो मेडिवल की यहाँ पे सतीश चंद्रा की बुक है, और मॉडर्न की बिपिन चंद्रा की बुक है। मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ यार, करके जाना, ऑब्जेक्टिव करके जाना मेरे हिसाब से। बाकी आपने अभी तक जो भी सोर्स फॉलो किया है थ्योरी के लिए उसको करिएगा, बार बार रिविजन करिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइम यहाँ से करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल बिहार के लिए आपने जो भी बुक फॉलो किया होगा, अब हाईलाइट उसे किया होगा, जाहिर सी बात है, तो उसी को बार बार पढ़िए, क्योंकि अब नया चीज़ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़े हैं तो आपके पास जो भी नोट्स होगा, तो जाहिर सी बात है मान लीजिए। और ध्यान दे, जब स्पेशल बिहार को फॉलो करते हैं तो भैया स्पेशल बिहार की ज्योग्राफी को बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ ना, स्पेशल बिहार की जो ज्योग्राफी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हिस्ट्री, ये दोनों सेक्शन मैं कह रहा हूँ ना, अगर स्पेशल बिहार के 25 क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि लगभग 12 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आ जाता है, तो इससे बहुत अच्छे से, और साथ में स्पेशल बिहार का जो है समान परिचय अच्छे से देख के जाइएगा। बिहार की आर्थिक समीक्षा, बजट, करंट अफेयर्स में मैं आपको बता ही दिया हूँ। और ध्यान दें, करंट अफेयर्स जब पढ़ रहे हैं, जब आप करंट अफेयर्स का रिविजन करते हैं तब बिहार का बजट, आर्थिक समीक्षा और वन रिपोर्ट, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों का मैं कह रहा हूँ साथ में करिएगा। मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम तक बजट, आर्थिक समीक्षा और वन रिपोर्ट, ये तीनों चीज़ ना मेरे हिसाब से 10 बार कम से कम उसका रिवीजन हो जाना चाहिए, 10 से 15 बार, ताकि गलत एग्जाम में क्वेश्चन ना करे, ठीक है। यहाँ से ये है भाई इसका करने का, मैं यहाँ पे रिवीजन करने का मैं बोल रहा हूँ तरीका, ये 4 कॉमन सेक्शन जहाँ से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, और तरीका यही है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और आपको जैसे बाकी सेक्शन तो रह गया, जैसे आपका ज्योग्राफी देखा जाए तो यहाँ से भी बहुत अच्छे खासे मार्क्स आते हैं ज्योग्राफी से देखा जाए, है ना। ज्योग्राफी में देखा जाए तो यहाँ पे 15 नंबर आता है। पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ से 10 नंबर आता है। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ से 10 नंबर आता है। मैथ की बात की जाए तो 10 नंबर आता है। तो इसे थोड़ी ना छोड़ना है। जैसे ज्योग्राफी के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, 6ठी क्लास, 9वीं क्लास, 11वीं क्लास का NCERT का MCQ लगा लेना। इवन इसे तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा, MCQ जरूर लगा के जाइएगा और उसी को करिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे गिना चुना टॉपिक है 7 से 8 चैप्टर, जिसे करना ही करना है बार बार। और इकोनॉमिक्स के लिए मैं कह रहा हूँ NCERT जरूर करके जाना। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का एक ही सेक्शन, यहाँ पे 2 बुक है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसे करना होता है। और ऑब्जेक्टिव में कर रहा हूँ, इसे जरूर करके जाइएगा, ठीक है। बाकी आपने घटना चक्र, अब जो भी आपके सोर्स रहा होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए किया होगा उसको करिए, थ्योरी के लिए जो भी आपका सोर्स रहा होगा उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, लेकिन रिवीजन अब जो है मैं कह रहा हूँ दिन में मतलब कि एक दिन में कम से कम 3 से 4 सेक्शन को पकड़िए और उसे रिवीजन करना है और अपना एफिशिएंसी बढ़ाना है। आपकी जो कार्य क्षमता है अब आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। और हाँ, ये अभी भी 25 दिन है, मान के चलते 25 दिन, तो ये 25 दिन अपने आप जो है 50 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सबके साथ होता है। और ये जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है अभी, ठीक है। तो आप क्या करिए, बार बार रिवीजन करिए। अच्छा, अगर आपके पास सारे कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको एक जगह, जिन्हें हिस्ट्री में प्रॉब्लम है या फिर स्पेशल बिहार में प्रॉब्लम है, खासतौर पे करंट अफेयर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, आपको बता दूँ, देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं कह रहा हूँ भाई आप PD जरूर करके जाना। प्रतियोगिता दर्पण बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, कम से कम जनवरी से लेके सितंबर 2023 तक। ये जनवरी 2023 में बोल रहा हूँ, लगभग 7-8 महीना करके जाइएगा, है ना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहीं से क्वेश्चन आपको पता होगा, अभी टीचर वाला जो भर्ती आया था आप देखे होंगे, है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गए, हम करें कहाँ से। देखिए आपको यहाँ पे चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे यहाँ पे साइंस हो, या फिर आपका ज्योग्राफी हो, या फिर स्पेशल बिहार हो, है ना, चाहे साइंस की बात मैं बता ही दिया हूँ। देखिए ये सब का जो है आपको एक जगह सारे कंटेंट मिल जा रहा है और सबका वीडियो भी मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप लोग इच्छुक है तो आ सकते हैं मेरे साथ। और इसका अभी फी बहुत कम कर दिया हूँ, 1099 रुपये कर दिया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सारे सेक्शन का जो है, अब देखिए मैं अगर बात करूँ हिस्ट्री के लिए, पोल साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और साइंस के लिए, आपको NCERT का MCQ मिल जाएगा एक जगह, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका वीडियो PDF सब मिल जाएगा, है ना। और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है ना, मैं थोड़ा सा फास्ट में करवाया हूँ। अगर मान लीजिए साइंस का ही ले लेता हूँ, तो साइंस का NCERT की बात की जाए तो मैं 6ठी से लेकर 10वीं तक, है ना, 10वीं क्लास तक की जो NCERT का वीडियो दिया हूँ, तो ये 12 वीडियो में कंप्लीट है। और ये वीडियो का लेंथ भी बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 45 मिनट, 40 मिनट, हाँ कुछ 1 घंटा का भी है। तो वहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं आप। हिस्ट्री के लेके बहुत सारे लोगों को डर है कि सर हिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री मेरे साथ आप पढ़ के देखिए, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पे हैंडरिटन नोट्स दिया हूँ और साथ में उसका जो वीडियो दिया हूँ, ये एकदम 0 लेवल तैयारी बताया गया है। और जो लोग फर्स्ट टाइम भी पढ़ेंगे तो भाई सब समझ में आएगा। सेम कंडीशन करंट अफेयर्स के लिए है, जो लोग डरते हैं, मैं PD को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हूँ, देखिएगा तो 1 महीना का PD को उठाइएगा तो लगभग 170, 72 या 78 पेज कराता है, जिसे मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके मात्र जो है 20 से 22 पेज में कर दिया हूँ ना, और इसका हैंडरिटन नोट्स में और सेक्शन वाइज यहाँ पे कर दिया हूँ। तो जो लोग इच्छुक है, वही कंडीशन स्पेशल बिहार का, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा 1099 रुपये में। तो जो भी जानकारी लेना है यहाँ पे नंबर देता हूँ,
41766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको 7319924130 इस नंबर पे करना है, नीचे वाला नंबर पे, और उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेज देना है। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं मेरा तैयारी जो है सही से नहीं हो पाया है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, या फिर साइंस है, या फिर स्पेशल बिहार है, तो भाई हमें एक जगह सारे कंटेंट और सब कुछ मिल जाए जो ऑथेंटिक हो, आपका एग्जाम रिलेवेंट हो, तो ये सब कुछ आपको एक जगह मिल रहा है, तो आ सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं सारे तरीके बता दिया हूँ, कैसे आपको रिवीजन करना है, क्या करना है, सब कुछ बताने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं, मैं सब कुछ बता दिया हूँ। जैसे आप पेमेंट करके भेजिएगा उसके बाद ऐड कर दूँगा, सारे क्लासेज रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, और उसका वीडियो PDF सब मिल जाएगा, है ना। तो मान लीजिए हिस्ट्री का PDF पढ़ रहा है ना, और यहाँ पे PDF से डिज़ाइन किया गया है विद डायग्राम, सारी चीज़ें, है ना। तो मान लीजिए PDF पढ़ रहे हैं, कहीं पे डाउट आ गया तो वहाँ पे वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप पूरे अच्छे तरीके से उस टॉपिक को समझ सकते हैं। वहाँ पे डिटेल में चर्चा भी किया गया, तो ये बहुत एक जगह आपको सारी चीज़ मिल जा रहा है, और बेनिफिट आपको ये है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये है, बाकी समझदार है आप लोग, समझ रहे हैं, मैं सारे तरीके बता दिया हूँ। और खासतौर पे पॉलिटिकल साइंस के लेकर अभी कुछ लोगों का डाउट रहता है कि हम क्या करें, एकदम जीरो से पढ़ा दिया हूँ, और इसका वीडियो PDF सब मिल जाएगा हैंडरेटेड नोट्स में। और ये जो तैयार किया गया है M लक्ष्मीकांत से, है ना। तो ये हिस्ट्री की भी बात की जाए तो अलग अलग जो स्टैंडर्ड बुक है उसका कंपैरिजन है, NCERT का कंपैरिजन है ही, साथ में अलग अलग स्टैंडर्ड बुक का कंपैरिजन है। आपको एक जगह तो कंटेंट इतना नहीं मिलेगा एक बुक में, तो वो सारे फैक्ट में कवर करने का कोशिश किया विद डायग्राम, है ना, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ सेट हो जाए। और सारे तरीके मैं बता भी दिया हूँ कि क्या आपका जो है सोर्स होना चाहिए, रिवीजन कैसे करना है, करंट अफेयर्स के लेकर, स्पेशल बिहार के लेकर नहीं डरना है, ठीक है। अच्छा से मेहनत करिए ताकि इस बार फ्री हो और सभी लोग मेंस दे। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।